बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से केमिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा गारंटी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, किस प्रकार की ठोस में आयनिक बंध होता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आयनिक ठोस। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर, हीरा किस प्रकार का ठोस है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजक। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, हेनरी का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैसों का विलयन में घुलनशीलता। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर, अवसादी बिंदु में क्या परिवर्तन होता है जब विलयन में अशुद्धि में मिलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, घटता है, घटता है, अवसादी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर, डेनिल सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक और कॉपर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड से कैथोड की ओर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर, प्रतिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया की दर होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 है अगला चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, कोलाइडल विलयन में कणों का आकार किस सीमा में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर, रेगुलेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोलाइडल कणों का आपसी संगठन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है पर, एल्यूमिनियम से एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉल हेरल्ट विधि। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर, धातु की सांद्रता को धातु की सांद्रता बढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांद्रण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, पी ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा यौगिक है? बहुत भी प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, SO2। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक त्रिज्या। चलिए सभी विद्यार्थी अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, CuNH3 × 4 2+ में कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है? आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होती है। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। एथिलीन डायएमीन 1 है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बाइडेटेंट लिगेंड। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर C2H5Cl का IUPAC नाम है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्लोरो एथेन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर SN1 प्रतिक्रिया में मुख्य मध्यवर्ती होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कार्बोकैटायन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर C2H5OH को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है, फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पर HCHO का सामान्य नाम क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर कीटोन में कौन सा समूह उपस्थित होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी CO, CO डबल बॉन्ड। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एनिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी C6H5NH2। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पर डाइजोटाइजेशन क्रिया में किस अम्ल का उपयोग होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है पर ग्लूकोज किस प्रकार का शर्करा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोनोसेकेराइड। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एंजाइम किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पॉलीथीन किस प्रकार का पॉलीमर है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी योजक है। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर नायलॉन -66 के निर्माण में उपयोग होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा हेक्सामेथिलीन डाइमीन और ओडीपी अम्ल, ओडीपी अम्ल, ओडीपी अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 पर पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है पर साबुन और डिटर्जेंट का मुख्य अंतर क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करते हैं। चलिए सभी विद्यार्थी अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर एक मोल में कितने अणु होते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.22 × 10⁻23। चलिए सभी विद्यार्थी अगला प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर NaCl में बंध का प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आयनिक। चलिए अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर एथेनॉल का IUPAC नाम है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी, 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर कोलोगेटिव गुणों की संख्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन
7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पर, हीमोग्लोबिन किस धातु से संबंधित है? 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी Fe। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, C6H6 का नाम है, C6H6 का नाम है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंजीन। चलिए अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घुलनशील गुना 10/बिलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, जिंक धातु को गलवानीकरण में किसके साथ लेपित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। जो विद्यार्थी यहाँ तक क्लास कर लिए हैं वो विद्यार्थी केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे। आप लोग रोज़ क्लास कीजिए और 9 बजे से लाइव क्लास शुरू होता है शाम को। शाम 9 बजे से लाइव क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन अगले क्लास में देखते हैं।